Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chitman. So today we'll talk about the reflexes. Reflexes हम पढ़ चुके हैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं. रिफ्लेक्सेस होते कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के रिफ्लेक्सेस होते हैं. ओके, 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस. आपका फर्स्ट होता है वॉलेंट्री एक्शंस एंड सेकंड होता है आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस. तो वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? परफॉर्म्ड कॉन्शियसली, मतलब जो आप जानते हुए काम कर रहे हो वो आपके सारे वॉलेंट्री एक्शंस में आ जाते हैं. और इनवॉलेंट्री में आता है परफॉर्म इनकॉन्शियसली, मतलब जो भी आपको सोचना नहीं पड़ रहा बट स्टिल वो काम आपके हो रहे हैं, वो आपके आ जाते हैं आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस में. ठीक है, अब वॉलेंट्री एक्शंस के एग्जांपल्स, यू पिक अप एन एप्पल एंड ईट. आपको भूख लगी है तो आपने क्या किया, एक एप्पल उठाया उसको खा लिया. तो ये आपका क्या हुआ, वॉलेंट्री, बिकॉज आपको पता है कि आपको भूख लग रही है, इसीलिए आपने वो क्या किया, एप्पल को उठाया है एंड देन यू ईट इट. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है विश टू वॉच सम प्रोग्राम. कुछ आपको टीवी पर कुछ भी देखना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रिमोट उठाओगे, उसे स्विच ऑन करोगे, देन उसके बाद जो भी आपको देखना है अपने अकॉर्डिंगली आप उसको लगा लोगे. ठीक है, तो ये भी आपकी क्या हो गई, ये भी आपकी एक वॉलेंट्री एक्टिविटी होगी, बिकॉज आपको पता है कि आपको क्या देखना है और आपको अब क्या कौन सा फंक्शन करना है. ठीक है, तो ये आप कमांड दे रहे हो अपनी बॉडी को या अपनी बॉडी की मसल्स को कि मुझे ये काम करना है. ठीक है, तो वो आपकी वॉलेंट्री एक्शंस में आ जाएंगे. अब बात करते हैं हम इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में. इनवॉलेंट्री एक्शंस में एक सबसे सिंपल परफॉर्म्ड अनकॉन्शियसली, मतलब आपको पता नहीं है बट स्टिल इट इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी. एग्जाम्पल, सम पार्टिकल्स फॉल इनटू योर आई. कुछ आपकी आंख में जरा सा डस्ट पार्टिकल चला गया तो आपकी जो आई होती है उसमें टीयर ग्लैंड्स होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें से आंखों में से पानी आने लगता है. तो ये क्या है, ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है. मतलब ये आप कह नहीं रहे हो कि मेरी आंख में कुछ चला गया है तब वो पानी आएगा. वो जैसे ही आपकी आंख में कोई पार्टिकल जाएगा वो उसका ऑटोमेटिक काम है. और वो क्या कर, आइस क्या करेगी, आइस ऑटोमेटिक उसमें क्या करेगी, टीयर ग्लैंड से पानी यानी कि वाटर या फिर टीयर्स प्रोड्यूस करेगी और उसको वॉश ऑफ कर देगी. ठीक है, एंड सेकेंड योर हार्ट बीट. आपकी जो हार्ट बीटिंग है ये तो हमेशा चलती रहती है ना, ये तो आप नहीं कहते ना कि अब हार्ट बीट होना चाहिए, अब हार्ट बीट नहीं होना चाहिए, नहीं अब ज्यादा होना चाहिए, अब कम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना. तो ये सारे आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस में आ जाते हैं. मतलब जो भी जितने भी एक्शंस जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, जिन्हें आप कंट्रोल खुद नहीं कर सकते, वो सारे आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं. ओके, सो नाउ देयर इज अ डिफरेंसेस. ठीक है, हमने वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री के बारे में समझ लिया कि होते क्या क्या है. अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है. ठीक है, इनवॉलेंट्री सबसे पहले इनिशिएटेड बाय सम स्टिमुलस. कोई भी एक स्टिमुलस आना चाहिए बॉडी के पास जिससे कि पता चले कि आपकी बॉडी को ये स्टिमुलस मिला है. मतलब आपको क्या पता चले कि या तो हीट हो या प्रेशर हो, किसी भी तरीके का कुछ भी एक स्टिमुलस होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी को एक क्या मिल सके, एक फील मिल सके कि ये चीज मेरे पास आ रही है, मुझे इससे क्या करना है, मुझे इससे विड्रॉ करना है. ठीक है, तो इनिशिएटेड बाय सम स्टिमुलस, और वो स्टिमुलस क्या हो सकता है, दैट इज योर टच. टच भी हो सकता है, पेन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, हीट, लाइट एक्सेट्रा, ये सारे आपके स्टिमुलस में आते हैं. ओके, सेकेंड इज मेनली सेल्फ प्रोटेक्टिव ड्यू टू एनवायरमेंट. और ये कब होता है, आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज मेनली कब आती है, जब आपको एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मोड में जाना होता है. आपकी बॉडी जब एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मोड में होती है तब आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज क्या होती है, एक्टिवेट होती है. बिकॉज किस किस चीज की वजह से हो रही है, टच की वजह से. कोई अगर आपको टच कर रहा है, कोई अगर आपको क्या करने की कोशिश कर रहा है, हार्म करने की कोशिश कर रहा है, सीधी सी बात है, तो आप अपने आप को क्या करोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे. पेन है, पेन में हो, दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत है तो भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश. प्रेशर है, प्रेशर किसी चीज का, पेपर आ रहा है तो उसका प्रेशर है, तो उसकी वजह से भी क्या मिला, स्टिमुलस मिला कि अब जल्दी जल्दी हम क्या करना, सिलेबस कंप्लीट करना, पढ़ाई करना. तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ स्टिमुलस. ओके, तो ये क्या होते हैं, सारे सेल्फ प्रोटेक्टिव होते हैं एनवायरमेंट से बचाने के लिए. थर्ड इज कमांड्स ओरिजिनेट मोस्टली इन द स्पाइनल कॉर्ड. कमांड्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, मतलब स्टिमुलस का हमें पता कहाँ से लग रहा है, और पता तो ऑब्वियसली हमारी सेंस ऑर्गन से हमें लग रहा है, लेकिन उसका जो कमांड मिल रहा है हमें कि ये चीज अब हमें करनी है, वो कहाँ से मिल रहा है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज का, वो हमें मिल रहा है मोस्टली फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे, एंड योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, योर ANS. ओके, एंड इन फ्यू इट इज ब्रेन एज वेल. और कुछ कुछ में हमें ब्रेन से भी मिलता है कि अब हमें इस चीज को ऐसे परफॉर्म करना है. नेक्स्ट इज इन्वॉल्व मसल्स एंड ग्लैंड्स. इसमें इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज में आपकी कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है, योर मसल्स एज वेल एज योर ग्लैंड्स. ओके,
अब हम बात करते हैं आपके वॉलंटरी एक्टिविटीज के बारे में। इनिशिएटेड बाय अ विलिंग थॉट्स, मतलब ये हम विलिंगली कर रहे हैं, इनवॉलंटरी हम अनविलिंगली कर रहे थे, ये हम विलिंगली कर रहे हैं। इनिशिएटेड बाय अ विलिंगली थॉट, तो हमें पता है हम वो काम तब कर रहे हैं, तो वो हम आपका क्या हो जाएगा, वॉलंटरी हो जाएगा, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ अ डिजायर्ड गोल, और ये हम क्यों कर रहे हैं, हमें एक गोल डिजायर गोल है, हमें वो गोल पूरा करना है, इसलिए हम उसे कर रहे हैं। तो हमें वॉलंटरी एक्टिविटीज में हमें पता होता है कि हमारा डिजायर्ड गोल क्या है, ठीक है। सेकेंड थर्ड इज कमांड्स ओरिजिनेट्स इन ब्रेन, इसमें आपका कमांड ओनली ब्रेन में ओरिजिनेट होगा। वहीं आपका इनवॉलंटरी में कहाँ से हो रहा था, स्पाइनल कॉर्ड से भी हो रहा था, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी हो रहा था, और आपका ब्रेन से भी हो रहा था। वहीं वॉलंटरी में केवल और केवल ब्रेन से होगा, ठीक है। लास्ट इज इन्वॉल्व्स ओनली मसल्स, इसमें केवल मसल्स इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज मसल्स से आपको किसी भी चीज को पिकअप करना है, खाना है, तो आपको मसल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको किसी को कुछ बोलना है तो आपको मसल्स की जरूरत पड़ेगी। वहीं इनवॉलंटरी में आपको मसल्स की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, और किसी तरीके का अगर हार्मोन सिक्रेशन होना है तो उसमें के लिए आपको ग्लैंड्स की भी जरूरत पड़ेगी, ओके। Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.